हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। इंदौर जिले के प्रभारी और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज आयोजित बैठक में इंदौर जिले में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे कार्य और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए की जा रही तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने कोरोना काल में नागरिकों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए गए राशन की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। उन्होंने इंदौर के समीप और पीतमपुर से लगे हुए बेटमा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप का प्रेजेंटेशन भी देखा। मिश्र ने बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही है तैयारियों का, अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन प्रबंधन, टीकाकरण आदि की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में मंत्री सिलावट की मांग पर तय किया गया कि बंगाली चौराहे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का नामकरण पूर्व केंद्र मंत्री माधवराव सिंधिया के नाम पर किया जाएगा। इंदौर के एमवाय अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। बाणगंगा अस्पताल का उन्नयन कर 30 बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तरों का किया जाएगा। 1500 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था इंदौर में की गई। हालांकि भगवान करेगा कि ऐसी लहर नहीं आएगी, पर फिर भी 42 अस्पताल हमने इसके लिए चिन्हित करके रखे हुए हैं। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर 52 करोड़ लागत की 65 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने की। आज जो हमने समीक्षा की थी वो हमारे लॉकडाउन से, कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित गरीबों को राशन को लेकर की थी। लगभग 15 लाख हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राशन वितरण की व्यवस्था की। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। शिवपुर ब्लॉक प्रमुख पद की भाजपा प्रत्याशी के पति सुधीर यज्ञसेनी पर हत्या का आरोप। रात 2 बजे अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य यदुराई देवी के घर पहुंचकर भाजपा नेता ने की थी मारपीट में घायल क्षेत्र पंचायत सदस्य के जेठ मयाराम की हुई हत्या। मृत्यु मामले में पुलिस ने किया एक को गिरफ्तार। मौके पर एसपी सुजाता सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद। थाना खेरी घाट इलाके के ग्राम दीनापुरवा का मामला। आज रात करीब 2 बजे बहराइच जिले के थाना खैरी घाट क्षेत्र के अंतर्गत
गांव दीनापुरवा में बीडीसी सदस्य यदुराई देवी के घर पर ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार के पति सुधीर यज्ञसैनी ने अपने साथियों के साथ आकर वहां माया राम के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पूरी मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। नामित अपराधी जिसमें जितने भी लोग नामजद हैं उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, बाकियों के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है इस पूरे घटनाक्रम को, और इसमें एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ, जिसमें सर्व समिति से ब्लॉक अध्यक्ष नवल किशोर गुप्ता को चुना गया। महामंत्री शैलेश मणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष संतोष कुमार, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती अंजना तिवारी को बनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया। संगठन की मौजूदगी को लेकर प्रत्येक विकास खंडों में चुनाव कराया जा रहा है। यदि अधिकारी ग्राम रोजगार सेवकों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो ब्लॉक से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम किया जाएगा और सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य करें। ब्लॉक अध्यक्ष नौगढ़ सदानंद यादव ने कहा कि यह लोकतंत्र के चुनाव का एक अंग है, सभी को मौका देना चाहिए, सभी लोग अपने कर्तव्य का कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करें। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 लोगों की हत्या कर शवों को खेत में दबा देने के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों गोंडवाना महासभा, गोंड समाज महासभा, जैसम आदि ने आरोपी सुरेंद्र चौहान और अन्य को फांसी की सजा दिलाने के बाद महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम अमन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। विधायक हर्ष यादव भी संगठनों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी महामहिम राज्यपाल के नाम घटना की सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवार के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने के संबंध में एसडीएम अमन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक हर्ष यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोग बड़ी संख्या में ज्ञापन देने तहसील कार्यालय पहुंचे। विभिन्न संगठनों के लोगों और विधायक हर्ष यादव ने नेमावर में हुई घटनाओं पर शोक जताते हुए प्रदेश सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। ज्ञापन देने वालों में जिला जेएस प्रभारी रजत दीवान के साथ बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं रजत दीवान, जेएस जिला प्रभारी। आज हम सब लोग यहाँ ज्ञापन देने जो इकट्ठे हुए हैं वो देवास जिले के नेमावर की घटना है, जिसमें 5 आदिवासी भाइयों और बहनों माताओं को उनके साथ बलात्कार कर, जिनमें 3 नाबालिग भी हैं, उनको 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया आरोपी सुरेंद्र चौहान के द्वारा। तो हम सुरेंद्र चौहान के विरोध में उसको तुरंत फांसी मिले, इसके लिए ज्ञापन देने आए हैं सब लोग। और हमारे साथ गौड़ समाज महासभा सागर, गौड़ समाज महासभा केसली, देवरी एवं अन्य जो सामाजिक संगठन हैं, सभी के द्वारा आज राज्यपाल के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया और यही कामना है कि जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा हो, जितने भी आरोपी हैं। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। वार्ड क्रमांक 25 में तेज सिंह वाली गली उत्तमपुरा में रहने वाला सत्यपाल रोहतक ने एक ऐसा ताजमहल बनाया है जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह युवक प्राइवेट जॉब के साथ साथ अपने हुनर को भी दिखाने का काम करता है। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि इस युवक ने एक थर्माकोल से ऐसा ताजमहल बनाया जिसे देखने पर यह लगता था कि असली ताजमहल का प्रारूप बनकर तैयार हुआ है। सतपाल की माने तो उसका कहना है कि मैं एक गरीब परिवार से हूं और 15 साल की उम्र से मुझे इस तरीके से आइटम बनाने में बहुत शौक रहा है, जिसकी वजह से मैंने छोटे बड़े बहुत से आइटम बनाए हैं, लेकिन खर्चा अधिक आने के कारण मैं अपने हुनर को जानता तक नहीं।
और ना ही पहचान पा रहा हूँ। इसलिए अपने प्रशासन और सरकार से भी गुजारिश की है कि अगर उसको आर्थिक मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी जो देश के अंदर धरोहर इमारतें हैं उनका भी वह थर्माकोल से इमारत बनाएगा। और वहीं उसने बताया कि इस ताजमहल बनने में उसको तकरीबन 6 माह का समय लग गया है। इसकी लागत 20,000 से 25,000 तक की लागत लगी है। मेरा नाम सतपाल रोहतक है। सतपाल जी, ये बताएं, आपने ये ताजमहल बना के जो तैयार किया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? ये मतलब ये शौक़ मुझे बचपन से ही था। जब मैं करीबन 13-14 साल की उम्र का था, तब से मैं इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें बनाता था। और मैंने सोचा कि कुछ बड़ा बनाया जाए देश के लिए, जिससे मतलब देखने में भी आकर्षक लगे, सुंदर लगे और मतलब अच्छा लगे देखने में। और बनाता रहता था मैं छोटे छोटे मॉडल पहले स्कूल के लिए। तो फिर मैंने इस ताजमहल को करीबन 6 महीने में बनाया था और इसको मैंने थर्माकोल के मटेरियल से बनाया है। और ये एकदम आपको देखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा हूबहू ताजमहल जैसा ही लगेगा। इसमें थर्माकोल कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। और इस पे मैंने पुट्टी पेस्ट किया है, उसके ऊपर कलर भी किया है। और इसको आप देखोगे तो बिल्कुल संगमरमर जैसा, ताजमहल जैसा हूबहू रियल देखने में लगेगा। और मैं आगे भी और अच्छे मॉडल बनाता रहूँगा। अगर मुझे थोड़ी ऊपर से हेल्प मिल जाए तो और इससे भी बड़े बड़े अच्छे मॉडल बनाता रहूँगा देश के लिए। और इसमें कितना खर्चा आ गया आपका? इसमें करीबन मुझे 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आ गया। 20 से 25,000 रुपये लागत लग गई इसमें। तो अगर सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिलती है तो आगे क्या बनाने का विचार है, किस तरह की आपकी? आगे भी ऐसी कई इमारतें बनाता रहूँगा और अच्छी सरकारी इमारतें, जैसे कि लाल किला और भी सारी इमारतें, बहुत सारी। मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूँ थर्माकोल से। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।